हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं प्रखर गणित का कार्यपत्रक 27 हम हल करेंगे। इसके अंदर पहला सवाल है कि तन्मय अपनी मेज की लंबाई फीते से नाप रहा था और मेज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर 2 मीटर 15 सेमी अर्थात 215 सेमी लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में लिखना चाह रहा था, सेंटीमीटर में नहीं लिखना चाह रहा था। 215 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 215 का विस्तार किया गया सेंटीमीटर का। 200 सेंटीमीटर सैकड़े में, दाई में 10 और इकाई में 5 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 200 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ मीटर कितना होगा? 2 मीटर होगा। सेंटीमीटर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। इसको पुनः लिखा गया है तो किसके अंदर लिखा गया? मीटर के अंदर, और मीटर होगा हमारा 215। पहला सवाल है, अगर रंजीत की मेज 170 सेमी लंबी है, इसे मीटर में लिखिए तो 1.7 मीटर। महेश का कमरा 675 सेंटीमीटर लंबा है, इसे मीटर में लिखिए तो 6.75 मीटर। मिसू का कमरा 4.67 सेंटीमीटर लंबा है, मीटर में लिखिए तो 4.67 मीटर। रिया की साड़ी जो है 492 सेंटीमीटर लंबी है, उसे मीटर में लिखिए तो 4.92 मीटर। और बबीता की जो साड़ी है 510 सेंटीमीटर लंबी है, इसे मीटर में लिखिए तो 5.10 मीटर। ये कुछ हमसे सवाल पूछे गए थे। पहले सवाल के अंदर जो ऊपर तन्मय की जो चीज़ें थी उनको उदाहरण के द्वारा समझाया गया था। इसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग जो टेबल हैं उसकी लंबाई दी गई थी, उसको मीटर में हमें बदलना था। इस प्रकार से हमने इसको मीटर में के अंदर बदला। इन क्वेश्चनों के आधार पर हमें एक सारणी दी गई है और उसके अंदर जो सेंटीमीटर है उसको और मीटर को, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रूप में हमें लिखना है। मीटर को अलग रूप में लिखना है और सेंटीमीटर के अंदर इकाई और दाई दो रूप होंगे, मीटर के अंदर इकाई और दाई। जैसे तन्मय की जो मेज थी वो कितने मीटर लंबी थी? 2.15 मीटर। तो इसके अंदर जो सेंटीमीटर की चीज़ें थी 15 सेंटीमीटर। इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इसके अंदर होगा 5 इकाई। दाई के अंदर कितना होगा? 1 दाई। इकाई कितनी है यहाँ पर? 2। अब देखते हैं कि रंजीत की जो मेज है, रंजीत की मेज वो है 1.7 मीटर लंबी। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर इकाई का अंक होगा 0 और दाई का अंक कितना होगा? यहाँ पर 7। और मीटर के अंदर इकाई का अंक कितना होगा? 1.7 मीटर। ठीक है। महेश का जो कमरा है उसके अंदर लंबाई कितने मीटर है? 6.75 मीटर। इसमें इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक 5, दाई का अंक कितना है? 7 और मीटर कितना है? 6। तो लंबाई मीटर में कितनी होगी? 6.75 मीटर। मिसू का जो कमरा है उसकी लंबाई कितने मीटर है? तो 4.67 मीटर। इसके अंदर सेंटीमीटर का जो इकाई है वो कितना है? 7, दाई कितना है? 6 और मीटर कितना है? 4 मीटर। लंबाई टोटल होगी 4.67 मीटर। रिया की जो साड़ी है उसके अंदर इकाई कितना है? 2, सेंटीमीटर कितना होगा? 9 और मीटर का इकाई अंक कितना होगा? 4। तो टोटल लंबाई मीटर में कितनी होगी? 4.92 मीटर। बबीता की जो साड़ी है उसकी लंबाई है 5.10 मीटर। इसके अंदर इकाई अंक कितना होगा? 0, दाई अंक कितना होगा? 1 और मीटर के अंदर इकाई अंक कितना है? 5। टोटल लंबाई होगी, हम यहाँ लिखेंगे 5.10 मीटर। हमारा अगला कार्यपत्रक है भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या हल करने की समझ विकसित कर पाना। इसके अंदर ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से पहली बात लिखी 3 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम है। दूसरा है कि 6 बोरियां हैं 1-1 क्विंटल की हैं। और तीसरा है 8 बोरियां हैं जो 50-50 किलोग्राम की हैं। तो ऊंट गाड़ी में कुल कितना गेहूं लदा हुआ है? इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम। क्विंटल में हम देखते हैं 3 बोरियां हैं जिनका वजन 1 क्विंटल है, तो टोटल क्विंटल हो गया 3 और ऊपर 5-5 किलोग्राम है तो 3 × 5 कितना होगा? 15 किलोग्राम ऊपर गेहूं है। दूसरे के अंदर कहता है कि 6 बोरियां 1-1 क्विंटल की हैं, तो इसमें क्विंटल कितना हो गया? 6 क्विंटल, ऊपरी कोई किलोग्राम नहीं है। तीसरा है कि 8 बोरियां हैं 50-50 किलोग्राम की हैं,
तो इसके अंदर टोटल क्विंटल हो गया 4 क्विंटल। देखते हैं कि ऊँट गाड़ी के अंदर टोटल इनको जोड़ने पर प्राप्त होगा हमें 13 क्विंटल और 15 किग्रा गेहूं हमें बैलगाड़ी पर लदा, ऊँट गाड़ी के ऊपर लदा हुआ प्राप्त होगा। आगे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से एक गेट पर एक महिला खड़ी है और उसने ये इच्छा जाहिर की है कि मुझे 3.5 क्विंटल गेहूं चाहिए। तो टोटल क्विंटल गेहूं कितना है? 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम। उसमें से 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम गेहूं अगर इसे दे दिए जाएं तो बाकी गेहूं कितना बचा? 9 क्विंटल और 65 किलोग्राम। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसने कहा कि मुझे 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम गेहूं चाहिए। 3 क्विंटल और 15 किग्रा गेहूं। महिला को देने के बाद गेहूं बचा था हमारे पास 9 क्विंटल और 65 किलोग्राम। 9 क्विंटल 65 किलोग्राम में से व्यक्ति को देंगे, इस व्यक्ति को गेहूं देंगे 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम। अब गेहूं कितना बचा है? 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम। यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेने के बाद कितना बचा टोटल गेहूं? 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम। अब इसके अंदर 6 व्यक्ति और आए और उन्होंने ये कहा कि हमें 1-1 क्विंटल गेहूं और चाहिए। तो हम मान लेते हैं इसको 1 क्विंटल लिया, इसको 1 क्विंटल दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 और गेहूं हमारे पास बचा है 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम। उसमें से 6 क्विंटल गेहूं 1-1 क्विंटल इन 6 व्यक्ति को दे देंगे तो लास्ट में गेहूं कितना बचा? 50 किलोग्राम। इतना गेहूं बचा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या तुम बता सकते हो कि ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया? तो ऊंट गाड़ी वाले ने टोटल गेहूं बचा 12 क्विंटल और 65 किलोग्राम गेहूं उसने बेच दिया और लास्ट में कितना गेहूं घर बचा करके लाया? तो 50 किलोग्राम वो गेहूं घर बचा करके लाया। ये था हमारा कार्यपत्रक। अगले कार्यपत्रक को हल करते हैं।